हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हम निकल चुके हैं भोपाल के लिए अर्ली मॉर्निंग। मम्मी की केयर टेकर सोनिया और ये रहे ड्राइवर अंकल और पीछे रहा हमारा सामान। तो हम लोग निकल चुके हैं भोपाल के लिए, ऑन द वे हैं। और रास्ते में बारिश बहुत हुई और हम लोग बस इंजॉय करते हुए गए। जाते वक्त तो वैसे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई हमें, जाने वाने में मस्त मजाक मस्ती करते हुए पहुंच गए। और ये रास्ते में हम लोग एक जगह रुके थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही थी। तो मैं वहाँ खड़े होके कार में मतलब खा रही थी और अंकल और ड्राइवर अंकल और सोनिया जो केयर टेकर, वो बाहर बैठ के एक जो बस स्टैंड था वहाँ पे खा रहे थे। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, हम मम्मी और मैं तो अंदर ही थे, बट फिर हुई धीरे धीरे बारिश। इन लोग उस बारिश के मज़े ले रहे थे और फिर अचानक हुई बहुत तेज़ बारिश और फिर इनका हाल बुरा हो गया। और ये देखो, मैं तो अंदर मज़े कर रही थी बारिश में। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता। उन लोग को देखो, इतना पानी हो गया कि उनको ऊपर चढ़ना पड़ा बेंच में। फिर थोड़ी देर बेंच से ऊपर वो विंडो के उधर खड़े होना पड़ा। मतलब पूरा जो बैठे थे नीचे, सब चटाई वटाई हाथ में ले लिया इन लोगों ने। और बस बारिश बंद हुई तो मैं बारिश के मौसम को एंजॉय कर रही थी, मज़े लिया। और बहुत प्यारा सुहाना सा मौसम हो रहा था और अच्छा लगता है ऐसे ड्राइव पे जाओ और ऐसी बारिश हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो खूब एंजॉय कर रही थी, बहुत ही अलग लेवल का मज़ा आ रहा था। बाद में लोग भीग गए थे और फिर चेंज भी नहीं कर पाए, ऐसे भीगे भीगे लोग अंदर आके बैठ गए। थोड़ा बहुत भीग गए थे, अंकल भी आ रहे हैं। इनका खाना भी ठीक से नहीं हो पाया, फिर बाद में इन लोगों ने अंदर ही बैठ के खाया। और फिर ये हम लोग ने सोचा कि अब रवाना होते हैं। फिर आगे गए तो आगे रास्ते में टारसी के जंगल में बंदर दिखे, तो हमने वहाँ पे उनको कुछ कुछ खाने को दिया। लेके ही जाते हैं हम लोग आते जाते में बंदरों के लिए कुछ ना कुछ, और वहाँ देते हैं। और ये रहा, रास्ते में हमें चाय पीने की तलब हुई तो हमने यहाँ रोका चाय के लिए। बट सच बताऊँ, यहाँ की चाय बहुत गंदी थी, पता नहीं कैसे बनाया था उसने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और यहाँ पे एक डॉगी आया, मैंने उस डॉगी को भी बिस्किट विस्किट दिया। लोकेशन तो अच्छा ही था, बस भोपाल से ज़्यादा दूर नहीं थे हम लोग, होंगे 150-200 किलोमीटर दूर। और उसके बाद 150 ही होंगे मेरे ख्याल से। और फिर ये शाम को पहुँच गए हम लोग एक ढाबे में। तो यहाँ पे हमने खाना खाया। ये ढाबा हमें बहुत पसंद है, चौहान है शायद इस ढाबे का नाम। लास्ट टाइम तो भीड़ नहीं थी, इस दिन भीड़ थी। इसका खाना बहुत अच्छा है। यहाँ ज़्यादातर मतलब ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं। और ये जगह मुझे बहुत पसंद है, खाने पीने के नाम से बहुत अच्छी। मतलब रोटी सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी देते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर ढाबे वाला खाना फील होता है। हमें तो अंदर फैमिली रूम दिया था, लेकिन वो भी कुछ, अब ढाबा है भाई, फैमिली रूम कैसे ही होगा सोचो। फिर हम लोग यहाँ से, मम्मी ने तो सिर्फ मैंगो शेक पिया था, हम ही लोग ने खाया पिया। मम्मी चली अंदर बैठने, क्योंकि हम लोग के रवानगी का टाइम हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। यहीं पे शायद 8-9 बज गए थे। तो हम लोग ने सोचा यहाँ से जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। और बस फिर यहाँ से कुछ करना तो था नहीं, खा पी के टुल हो चुके थे, रास्ते में बस पहुँचना था। सो हम लोग वेट कर रहे थे। और फिर ये हम लोग पानी वानी भरने के लिए एक जगह रुके भी थे। वो देखो ट्रेन जा रही है, कितना मज़ा आया। फिर ये हम लोग पहुँच गए रानू के यहाँ। और ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है और तैयार वैयार हो गई मैं जाने के लिए, जिस काम के लिए आए वहाँ जाने के लिए। रात को आके तो थक चुकी थी, थक के मैं शूट नहीं करा मैंने, मैं सो ही गई थी। रानू से मिली, थोड़ी देर बात किया, उसके बाद मैं सो गई थी। तो मम्मी तो लेटी हुई है, मैं रेडी होके बैठी हूँ। तो मैंने सोचा व्लॉगिंग ही कर लेती हूँ। तो क्या ही करें, तैयार होके पड़ी हुई हूँ। बाकी लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। उसके बाद हम लोग गए क्या, यहाँ पे नेक्स्ट डे का शीते शूट आया। नेक्स्ट डे भी हम काम से गए थे, नेक्स्ट डे अंकल जी भी आ गए थे। और काम ख़त्म करने के बाद, दिन भर भागा दौड़ी करने के बाद, हम लोग कोई एक होटल अंकल जी ले गए थे। तो वहाँ गए, वहाँ थाली खाया, बहुत अच्छी थाली थी। शायद राजहंस नाम था या क्या था पता नहीं, दिख भी नहीं रहा था, MP नगर में था।
लोग रहते हैं भोपाल के, उनको पता ही होगा कि कौन सी जगह है, मतलब MP नगर में है जगह, होटल का नाम भूल गई, सॉरी। लेकिन औसम थाली थी, मतलब मस्ट हैव है, रीज़नेबल भी है, 200 तक में ही है शायद, 220 की है शायद ये स्पेशल थाली, और बाकी उससे कम वाली भी है। तो स्पेशल ही लेना ठीक है, इसमें आपको मीठा मिल जाएगा और वो छाछ वगैरह भी मिल जाता है, तो बहुत टेस्टी था। मुझे तो फिर से याद आ रही है, फिर कभी दोबारा जाऊंगी तो ज़रूर खाऊंगी। यहाँ पे लाइन लगी रहती है भाई साहब, बहुत देर तक लाइन लगी रहती है। वो तो लकी थी मैं कि मेरे को जल्दी नंबर आ गया मेरा, और ये देखो इतना सारा खाने को मिला, और हम लोग ने अपना अच्छा लंच एंजॉय किया, इतना भरपेट, अलग ही लेवल का मज़ा आया। मतलब नहीं खाने वाला भी खा लेगा। मम्मी तो कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी, मैं इतना नहीं खा सकूंगी, मतलब इतना खाना नहीं खा पाऊंगी, एक ही रोटी खा दे देना मुझे कहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी, थाली होता है तो आपको तो लेना पड़ेगा, बैठोगे तो खाना ही पड़ेगा। और जब खाना शुरू किया मम्मी ने सब खाया है। कोई मना करने वाला भी है ना, जिसको भूख भी ना लगी हो ना, वो भी खा ले, इतना टेस्टी है सब कुछ। मैंने तो सब खाया भाई, सब ट्राई किया, सब खाया, और बहुत टेस्टी था, मस्ट हैव है। और उसके बाद हम लोग शाम को गए दिव्या के बेटे के बर्थडे पे। ये मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड दिव्या, इसके बेटे का बर्थडे था, कियान का फर्स्ट बर्थडे, तो कियान को हैप्पी बर्थडे कियान। और हम लोग गए इसके बर्थडे पे और बहुत इन्जॉय किया, दीप्ति, अनीमा, मैं, मम्मी, सब हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ अंकल भी गए थे, केयरटेकर को भी ले गए थे, खाए पिए। कियान की ये पूरी फैमिली है, और देखो बर्थडे केक कटा, दिव्या वेट कर रही थी, जैसे ही पहुँचे वैसे ही केक कटने लगा। और यहाँ पे हम सब देखो, मम्मी, दीप्ति की बेटी, और वो देखो मेरा दोस्त, पता नहीं अनीमा कहाँ चली गई, होगी यहीं कहीं। और इसके बाद फिर ये देखो हम सब फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तीनों बैठ के गप्पे मार रहे हैं। अनीमा भी थी, पता नहीं पिक्चर में कहाँ दिख रही है, दिख भी नहीं रही है कहीं पे, होगी इधर उधर ही घूम रही होगी, कहीं स्टेज की इधर होगी, कहीं होगी। और ये रही फाइनली अनीमा भी, ये लास्ट में हम सब चारों फ्रेंड्स बैठे हैं, एक्स्ट्रा कुछ खा रहे हैं। और फिर उसके बाद दीप्ति और मैं वहाँ से निकल घूमने चले गए, सबको घर छोड़ के फिर हम दोनों निकल गए घूमने। और फिर यहाँ पे बैठे हुए, बहुत अच्छी जगह है, प्लेटिनम प्लाजा के इधर बैठने का कुछ बना दिया है। पहले सिर्फ प्लाजा तक लोग आते थे, खाते थे, और ये पूरी रोड इतनी प्यारी बन गई है, बहुत अच्छा लग रहा था। बाद में एक फ्रेंड को भी हमने बुलाया, हमारा बहुत पुराना फ्रेंड, तो वो भी है ना आया हमसे मिलने के लिए, और हम लोग यहाँ बैठ के बहुत देर तक गप्पे शप्पे मारे। कब 12 साढ़े 12 बज गए ना, हमें पता भी नहीं चला। और दीप्ति रात में वहीं रुक गई, और दीप्ति को मैंने जाने नहीं दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है, ये रानू, दीप्ति और मैं घर के कपड़ों में बैठी हूँ, मैं और रानू। दीप्ति तो तैयार है, उसे घर जाना था, तो हम लोग ने कहा चलो नाश्ता वाश्ता करके जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगी इतनी जल्दी। तो बस यही किया हम लोगों ने, नाश्ता यहीं किया, रानू ने बोला यहीं कर लो। फिर उसके नेक्स्ट डे हम फिर निकल पड़े काम से मम्मी के साथ, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था बारिश में, बहुत इन्जॉय किया, घूमे फिरे और इन्जॉय करा, मतलब काम के साथ इन्जॉयमेंट। और शाम को आ गए हम लोग वहीं पे सागर समथिंग प्लेटिनम प्लाजा के इधर, यहाँ पे चाय पिया दीप्ति और मैं और उसका कोई फ्रेंड। और बाद में ना हम लोगों को ज्वाइन किया हमारी फ्रेंड ने, अनीमा दिव्या ने। तो मैं अनीमा दिव्या के पास जा रही थी, वो लोग दूसरी गाड़ी में थे, मेरी गाड़ी मैंने यहीं खड़ी करी थी, और हम लोग इकट्ठे एक ही गाड़ी में हम लोग बैठ के जाने लग गए थे। और फिर मैं उन्हीं के पास जा रही थी, वो लोग कार में बहुत दूर बैठे हुए थे। ये हम लोग चारों पहुंच गए जहाँ अनीमा हमें ले गई थी, भदभदा रोड पे कोई जगह थी, नाम भूल गई मैं, बहुत प्यारी जगह थी। तो हम चारों वहाँ गए फॉर डिनर। हमें पता नहीं था, अनीमा ने वहाँ हमें ट्रीट दिया, वहाँ पे उसने नई गाड़ी खरीदी है, तो उसने हमें ट्रीट दिया, और हमें नहीं पता था, हमें लगा कि हम सिर्फ वहाँ पे डिनर के लिए जा रहे हैं। हमने खूब इंजॉय किया,
बहुत अच्छी जगह थी, बहुत प्यारी जगह, और मतलब मैं दोबारा जा सकती हूँ। हम लोग ने स्टार्टर लिया और बस स्टार्टर ही खाया, कोई खाया नहीं, मतलब खाना नहीं खाया, स्टार्टर में ही हम खुश थे। तो सारे स्टार्टर्स थे, बहुत इन्जॉय किया। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आ गए अनीमा की गाड़ी में ही, और फिर अनीमा ने हमें वापस प्लैटिनम प्लाजा छोड़ दिया। वहाँ से हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी उठाई, मतलब मैंने अपनी गाड़ी उठाई और दीप्ति और मैं अलग चले गए। अच्छा घूमते घामते आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। यही था व्लॉग, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, फ्रेंड्स ने, मम्मी के साथ सब। ये देखो मेरी मटर गश्ती खुली सड़क में कैसी लग रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट टाइम भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बैठूंगी ऐसे ही। तो मुझे बताना कैसा लगा आप लोग को व्लॉग, और ये हम लोग की रिटर्न। उसमें भी इतनी बारिश भाई साहब, इतनी बारिश, बहुत ही अलग लेवल का मज़ा है। बारिश और ड्राइव करो। रायपुर आते आते तो इतनी बारिश हो गई थी ना, मतलब राजनांदगांव से पहले, छत्तीसगढ़ एंटर करने के बाद बहुत बारिश थी। राजनांदगांव के पास बारिश कम हो गई, रात हो गया था हमें लौटते लौटते, क्योंकि ट्रैफिक जाम, बारिश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, और एक तो इतनी बारिश की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सड़क भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पता नहीं ड्राइवर अंकल कैसे चला रहे थे गाड़ी, मैं होती तो शायद चला ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये तो अभी दिख रहा है, इसके बाद का शॉट है, लेकिन शायद मैंने वो लिया नहीं लिया, मुझे नहीं पता। तो बस यही था सब हमारा जाने आने और पूरा वहाँ एंजॉय करने का व्लॉग। तो आप लोग बताओ आपको कैसा लगा। ये रात को हम लोगों ने डिनर किया, मैंने और इसने, केयर टेकर ने, और उसके बाद बस हम घर चले गए।